चलिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की इस दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक बच्चा सीखता कैसे है, अपनी दुनिया को समझता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हर टीचर, हर माता पिता के मन में आता है। आखिर ये बच्चे अपने आसपास की दुनिया को समझते कैसे हैं? क्या है उनकी नजरों का नजरिया? अच्छा, किसी बच्चे को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले दो बहुत जरूरी शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा, और वो शब्द हैं वृद्धि और विकास। तो वृद्धि या जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वो है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, माप सकते हैं। मतलब बच्चे का वजन कितना बढ़ा, हाइट कितनी बढ़ी, ये वो फिजिकल चेंजेस हैं जो बड़े होने का हिस्सा हैं। और हाँ, एक उम्र के बाद ये रुक जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। अब ये जो है ये एक बहुत बड़ा और गहरा कॉन्सेप्ट है। इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव बदलाव भी आते हैं। मतलब बच्चे की समझ कैसे बढ़ रही है, वो इमोशनली कैसे डेवलप हो रहा है, और ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं ना वूम टू टूम, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक। अब ये स्लाइड देखिए, ये दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वृद्धि जो सिर्फ मात्रात्मक है, जिसे आप नाप तौल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकास है जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब सोचने समझने के तरीके दोनों शामिल हैं। वृद्धि का दायरा छोटा है लेकिन विकास का बहुत बड़ा। इसमें सब कुछ आ जाता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। और सबसे बड़ा फर्क, वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है, लेकिन विकास वो तो जिंदगी भर चलता रहता है। तो कह सकते हैं कि वृद्धि असल में विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विकास है वो बच्चे के दिमाग के अंदर होता कैसे है। चलिए इसे समझने के लिए कुछ बहुत ही मजेदार थ्योरीज को देखते हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, जीन पियाजे। उन्होंने बताया कि 7 से 11 साल की उम्र के बीच बच्चों की सोच में एक गजब का बदलाव आता है। इसे वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते थे। मतलब इस स्टेज में बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, लेकिन ठोस चीजों पर। वो चीजों को उनके रंग, आकार के हिसाब से अलग अलग करना सीख जाता है। और एक बहुत जरूरी चीज आती है जिसे संरक्षण कहते हैं। मतलब वो समझ जाता है कि अगर गिलास का आकार बदल भी जाए तो पानी उतना ही रहता है। और फिर आता है रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही कमाल का है। ये असल में किसी भी एक्शन को दिमाग में उल्टा करके सोचने की काबिलियत है। जैसे बच्चा अब ये समझ जाता है कि भाई अगर 4 और 2 मिलकर 6 बनते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि 6 में से 2 निकालने पर 4 ही बचेगा। ये लॉजिकल थिंकिंग की एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, विकास को समझने का एक और पहलू है, वो ये कि हमें ये मानना होगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर कोई अपने अपने तरीके से सीखता है। और यहीं पर समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का आइडिया आता है। इसका मतलब है कि हर बच्चे को, चाहे उसके सीखने की रफ्तार कैसी भी हो, सीखने का बराबर मौका मिलना चाहिए। एक टीचर के तौर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि क्लास में बच्चों को कुछ खास तरह की सीखने की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि डिस्लेक्सिया जिसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, या डिस्ग्राफिया जिसमें लिखने में। तो चलिए इनमें से एक जो काफी आम है उस पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। डिस्लेक्सिया ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि बच्चे की इंटेलिजेंस तो बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन उसे पढ़ने में काफी मुश्किल होती है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डिस्लेक्सिया का मतलब कम बुद्धि होना बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दिमाग का लिखित भाषा को प्रोसेस करने का एक अलग तरीका है, बस। डिस्लेक्सिया का एक बहुत ही कॉमन साइन है अक्षरों या शब्दों को उल्टा देखना या पढ़ना। जैसे अंग्रेजी का शब्द है 100, बच्चा उसे वॉज समझ सकता है। अब ये छोटा सा उदाहरण ही बताता है कि टीचर्स के लिए इन शुरुआती संकेतों को पहचानना कितना जरूरी है, ताकि बच्चे को सही वक्त पर सही मदद मिल सके। तो इन सारी बातों के बाद अब सवाल आता है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक आज के जमाने के टीचर का रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है। इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था महान दार्शनिक और शिक्षाविद जॉन डीवी ने। उन्होंने एजुकेशन को एक 3 ध्रुवीय प्रणाली या 3 पोलर प्रोसेस कहा। जरा सोचिए, इस प्रोसेस के 3 पोल हैं। पहला, शिक्षक जो सिर्फ पढ़ा नहीं रहा बल्कि रास्ता दिखा रहा है, एक गाइड है। दूसरा, बालक यानी स्टूडेंट जो कोई खाली घड़ा नहीं है जिसे भरना है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया का सेंटर पॉइंट है, फोकस उसी पर है। और तीसरा, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि वो पूरा माहौल है जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़ता है, जिसमें सीखना मुमकिन होता है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि इस पूरी कहानी का हीरो बच्चा ही है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर बच्चा अलग है, हर क्लासरूम अलग है, वहां बाल विकास का वो कौन सा सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।